Oh, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। उम्मीद है अजीज़ान मन आप बखैरियत होंगे। आप सबके लिए बेहद दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी जुबान में रखे और आप सबको सुकून कल्ब से माला माल फरमाए। हम सबको आमीन आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूम लक। अजीज़ान मन, अभी मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक आप सबको सुकून कल्ब अता फरमाए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, खैर खरीद जब पूछते हैं तो सरमाए के लिहाज से तो बड़ी तरक्की कर चुके हैं। बैंक बैलेंसेस बड़े इंक्रीज हो चुके हैं। कारोबारी मामलात भी बड़े बेहतर कर लिए उन्होंने। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी प्राउडली बताते हैं। लेकिन उनकी सेहत जब देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ मैं। जब वो अपनी बातें अंदर की सुनाते हैं, कल सुकून उड़ा हुआ है, इत्मीनान कल्ब है नहीं, जान 600 जगहों पर अटकी हुई है। कहीं माल पड़ा है वो निकल नहीं रहा, कहीं माल है वो उसकी इंपोर्ट नहीं हो रही, कहीं कसीर सरमाया ब्लॉक है वो लेना है, पेमेंट आ नहीं रही, कहीं पेमेंट करनी है वो आएगी तो पेमेंट करेंगे, उधर से तंग किया जा रहा है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, उनकी भाग दौड़, कभी खाना खाते हैं कभी खाना छोड़ देते हैं। मैंने एक दिन देखा तो मुझे बता रहे थे, मैं मिलने के लिए गया तो बताते हैं जी कि सुबह से कुछ नहीं खाया, लंच ना कर लें। मैंने कहा लंच मैं तो करके आ चुका हूँ, और ये कोई टाइम है 4 बजे आपने सुबह से? उन्होंने कहा सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो जीजान मन, जिंदगी किस तरह लोग गुजार रहे हैं, फिर इत्मीनान कल्ब कैसे होगा जब अल्लाह और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत नहीं है। जिंदगी वो जो इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजरे, ये है असल जिंदगी। और ये कोई जिंदगी है जो आपको हलकान कर दे। आपको मशीन का पुर्जा है जो आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आपकी अपनी सुकून आपको का होना जरूरी है। आपका लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। हमारी जिंदगियां पुरसुकून हो, हमारे दिलों में अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत हो, तो दिलों के अंदर इत्मीनान होगा। अल्लाह मौखर कर दिया, अल्लाह के महबूब की शरीयत को मौखर कर दिया, अपने मामलात को प्रायोरिटी दे दी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर भगा 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 के थका दिए जाते हैं। तो अजीजान मन, बड़ा वक्त, लिमिटेड टाइम है मेरे और आपके पास। अब जब मैं अपने 5 डिकेड्स को देखता हूँ, ये कम अज कम जो होश के 50 साल आप कर लें, तो यकीन जानिए वो हमारे जो बुजुर्ग, एक दफा उन्होंने फरमाया था, नाना जी ने, हमारे वाले साहब के तो वो नाना जी थे, तो उन्होंने जो 100 बरस की जो उम्र पाई, तो एक दफा मैं, ईद का दिन था, आई वाज किड एट दैट टाइम, तो 80 में उन्होंने इंतकाल फरमाया, 80s में, 82 में। तो मैं उन दिनों कोई प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था, या हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हो चुका था। ये उन दिनों की बात है, सर्दियों के दिन थे, ईद उल अजहा का दिन था, और उन्होंने, वाले साहब ने फरमाया कि सबको मुलाकात होगी उधर। पंजाबी में कहते हैं नानके घर नहीं चक्कर लगा, नाना नानी नु मिल आइए। मैं कहा जी ठीक है, मैं भी उनके साथ चल पड़ा।
تو गप शप लगाई वहाँ, खैर खरीद पूछी, तो पूछा कि अब उम्र अजीज आपकी कमो बेश 100 बरस हो गई है, तो क्या महसूस करते हैं? तो उन्होंने फरमाया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चा इवें लगदा जिवें फजर दा वेला सी, फिर दोपहर हुई, हुण शाम हो गई। तो 100 ईयर्स को उन्होंने किस तरह कैलकुलेट किया और किस तरह एक्सप्रेस किया, किस तरह डिफाइन किया, वो अकॉर्डिंगली दैट हैज बीन ब्रॉट टू योर गुड सेल्स। वही मैंने बात कर दी जो उन्होंने बताई कि सुबह हुई, दोपहर हुई और अब लगता है जैसे शाम का वक्त है। तो 100 ईयर्स को उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया। तो वक्त गुजर जाना है अजीजा ने मन, हम किस्सा पारीना बन जाएंगे। मैं विजुलाइज करता हूँ, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, वो अपने वक्त की बड़ी तोप चीज हुआ करते थे। उनकी मौजूदगी के बगैर प्रोग्राम नहीं शुरू होते थे, और उनकी आमद से प्रोग्राम की इब्तिदा हुआ करती थी। बड़े अहम इवेंट हुआ करते थे, उनमें वो चीफ गेस्ट हुआ करते थे। वेयर दे हैव गॉन, किस्सा है पारीना। फिर मैंने एक और चीज जिसका नोटिस लिया है कि बड़ी मुख्तदिर शख्सियात होती हैं अपने वक्त की, फिर जब बुढ़ापा आता है, फिर जब बूढ़े हो जाते हैं, फिर जब कवा मजमिल हो जाते हैं, ज़ईफी टच करती है, आर्गन्स कमजोर हो जाते हैं, तो मजलिसें खत्म हो जाती हैं, रंगीनियां खत्म हो जाती हैं, सेहत इजाजत नहीं देती। और फिर जब सेहत इजाजत नहीं देती तो क्या होता है, वो लोग जिनके इर्द गिर्द मेला लगा करता था वो आइसोलेट हो जाते हैं। इसके मुकाबले में जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को प्रायोरिटी दी, इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंट किया शरिया को अपने ऊपर, अल्लाह और अल्लाह के महबूब के कवानीन को, कुरान और सुन्नत को अपने ऊपर हावी किया, अपने ऊपर प्रायोरिटी दी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? वो बरजे खलाइक बन जाते हैं। भले कितने ही बुढ़ापा क्यों ना हो, दूर दराज से लोग सफर करते हैं, ज़ियारत के मुतमन्नी होते हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि दिलों के इत्मीनान के लिए अपने रब के साथ सच्ची दोस्ती करें। अल्लाह पाक की तरफ से अगर कोई टफ टाइम आता है तो खुंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त करें। कई ऐसी चीजें जो मेरी पसंद की नहीं होती, फिर मैं उन पर जब सब्र करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ उधर मलिक साहब सूफी बनते हैं, उधर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बात करते हैं, अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखें, जैसे अल्लाह चाहे वैसा हो। अल्लाह चाह रहे हैं कि ये हो इस तरह, तो आप बर्दाश्त करें, आवाज ना निकले, और इसी तरह होता है। गुजारिश ये है कि फिर उसका रिजल्ट क्या है कि इत्मीनान ही इत्मीनान है, सुकून ही सुकून, कम वक्त में, दैट मेक्स नो डिफरेंस। कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं वो असर करता अल्लाह के फजल और करम से। अब आप कहें कि जी मसले ही कोई नहीं है, मसाइल भी हैं, चलते रहते हैं, हल होते रहते हैं, मुश्किलात भी हैं, आसानियां भी हैं। इत्मीनान कल्ब है, और ये दौलत किधर है? ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है, ये दीन की अतात में है। तो आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो कितनी बीमारियां हैं जो बढ़ चुकी हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है। घरों में कोई बीमार होता था, और जो बीमार होता था उसके बारे में ये
ازیوم کر لیا جاتا تھا کہ ان کا اب وقت آخر آ چکا ہے. اور وقت آخر کی بڑی نشانی یہ سمجھی جاتی تھی کہ علیل ہو گئے جی، بیمار ہو گئے، بزرگ اب بیمار ہو گئے. وہی چند دن بیمار رہنا اور انہوں نے رخصت ہو جانا. پوری زندگی میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. ہمارے جو بزرگ 80 میں گزرے یا 82 کی بات ہے، حضرت قبلہ نانا جی جو فوت ہوئے ہمارے والد صاحب کے، تو میرا وہ بچپنا ہے لیکن آئی واز ویل quite aware to know what is happening. تو 100 سال کی عمر میں نہ ان کو کوئی دل کی تکلیف تھی، نہ شوگر تھی، کچھ نظر کمزور ضرور ہو گئی تھی. اور آخر وقت تک میں نے بڑھاپے میں بھی ان کو دیکھا ہے، کھیتوں میں جاتے تھے پیدل. اور اس طرح کی سارے کے سارے جو اپنے ان کے امثر تھے سارے کے سارے، اس کے بعد بھی بہت حد تک بعد بھی میں نے یہ دیکھتا رہا. لیکن پھر 2000 کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ اور ہو چکی ہے. تو عزیزان من، زندگی کو مشکل نہ بنائیے اور زندگی کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. یعنی اس دنیاوی معاملات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نعمتیں آسانیاں لکھی ہوئی ہیں ان کو انجوائے کریں. اللہ کی زمین میں گھومیں پھریں، اچھی سی اچھی پسند کی جو چیزیں ہیں بے شک وہ استعمال کریں. عین اسلام ہے، جتنے اللہ نے آپ کو حلال وسائل دیے ہوئے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اپنے اہل و عیال پر بھی خوب خرچ کریں، اپنے پارٹنرز کو گفٹ دیں. تو یہ زندگی بڑی آپ کو اچھی اور خوبصورت لگے گی. اور یہ جو لانگ پلاننگز ہیں اور بڑے بڑے ایسٹس کے جو اہداف آپ نے یا ہم میں سے کسی نے مقرر کر رکھے ہیں، یا ہم اپنی بات نہیں کرتے، معاشرتی طور پر بات کر رہے تھے. اللہ رب العزت کا کرم ہے آپ سب پر، باطنی روشنی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے اور جس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر کوشش کیجیے. لائف مسٹ بی انجوائڈ. یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو اس طرح ہی گزار نہیں دینا. آپ کے اپنے بھی کچھ حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور دوسرے عزیزوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اللہ پاک کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کیجیے. اطمینان قلب کو انکریز کیجیے، اتنا انکریز کیجیے کہ یہ ریفلیکٹ ہو اور اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ دوسروں سے مستفید کرتی جائے. اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام. مغل بھائی گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون صدق الله العظيم. माशाल्लाह तबारक अल्लाह जज़ाकल्लाह। इंजीनियर साहब कोई दुआ करा दें या कोई अभी इवेंट रिमेनिंग है या आपने कंटिन्यू जी करना है? हुजूर, नहीं नहीं जी नहीं जी हुजूर, बस 2-3 मिनट बस आपके चाहिए हुजूर। बस मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं और वो जिक्र भी कर रहे हैं, और रेगुलर रूटीन जो है वो कहते हैं चाहते हैं कि बन जाए। तो उसके बारे में बस मुख्तसर गाइडलाइन दे दें ताकि इसको ये कंटिन्यू रखें। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, गुजारिश ये है कि जैसे हम रूटीन की बहुत सी और अहम असाइनमेंट्स होती हैं हमारी, वो नोटेड होती हैं, वो हमने हर सूरत करनी होती हैं। हमने हर सूरत जाना है ड्यूटी पे, वो मिस नहीं कर सकते हम। दैट इज कंपल्सरी टू अस, दैट इज एसेंशियल टू अस बिकॉज वी नो इट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेम, अगर आपने अल्लाह की मोहब्बत को पाना है एंड यू हैव फिक्स्ड दिस डेस्टिनेशन बिफोर यू एंड ऑल द प्रायोरिटीज गिवन टू दिस एज वेल, तो फिर क्या होगा? या जैसे एक स्टूडेंट के लिए एक पीरियड है जो उसने हर सूरत अटेंड करना है। जैसे मैं आगे पीछे हो जाता था लेकिन अपने एक टीचर का पीरियड मिस नहीं करता था। जो हमारे एचओडी थे, डॉक्टर साहब, जो प्रोफेसर साहब थे हमारे सदर शोबा, तो उनका भी जब होता था तो हर सूरत की कोशिश होती थी कि पार्टिसिपेट किया जाए। तो वो फिर पार्टिसिपेट कर लेते थे, हम अटेंड करते थे। इसी तरह जब आप ने अपने ये टारगेट रख लिया कि हमने अल्लाह को पाना है, अल्लाह की मोहब्बत को पाना है, अल्लाह की मोहब्बत को पाना है, तो उसके 2-3-4 चीज़ों का फिर आपने बहुत ख्याल रखना है। एक तो अतात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के लिए वक्त निकालें। अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह को याद करेंगे ना, तो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत भी इंक्रीज होगी। लव बिगेट्स लव। तो इसके लिए फिर आपको अपना एक पीरियड बनाना पड़ेगा जो सुबह का पीरियड है। फिर कुर्बान करनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स कोई और आ जाती हैं तो कुर्बान करनी पड़ेगी आपको। अगर नींद आपको बहुत प्यारी है या बहुत की कोई पसंदीदा कोई आपका मशगल है तो आपको तर्क करना होगा उस टाइम पे। वो टाइम फिर आपने अपने रब को देना है। तो ये हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है, एक्चुअल आप हो जाते हैं, तो व्हाट यू विल सी, you will see a lot of difference. You will groom yourself and you will definitely feel the light of inner self. वो लाइट जब रोशन हो जाती है, ऑन हो जाती है, तो फिर बहुत सी गिलाजत जो हमें नजर नहीं आ रही होती वो नजर आना शुरू हो जाती है, और बहुत सी और कीमती चीजें जो ओझल होती हैं हमारी आंखों से वो भी हमें नजर आना शुरू हो जाती है। तो वो अंदर की जो रोशनी है उसको इवोक करने के लिए ये फिर इब्तदाई तौर पर आप यूं समझिए कि आपके 2 पीरियड्स हैं, एक सुबह है, एक शाम है, और अगर इजाफी वक्त कहीं मिल जाता है तो दोपहर को भी एक पीरियड का दौरानिया आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर 10 मिनट का पीरियड रखना है तो कंटिन्यू 10 मिनट, या आधा घंटा आपने रखा है, या 15 मिनट का आपने एक पीरियड रख लिया है, तो ये पीरियड आपने हर सूरत अटेंड करना है। फिर नो कंप्रोमाइज ऑन इट कि चलें ये काम कर लें, वो कर लें, वो फिर देखें प्रायोरिटी फिर आपने दी अपने रब को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फिर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत अगर मिल गई और अल्लाह का साथ अगर मिल गया तो फिर जिंदगी का कुछ मजा ही और है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागजी हो गई, डेवलप हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी फिर क्या ही बात है। फिर अल्लाह पाक, वो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए कि फरमाते हैं कि ना, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तो फिर अजीजान मन बादशाही है,
यकीन जानिए आपको बादशाही दे दी जाएगी। बादशाही फिर कैसी है? फिर आपने वही करना है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का पसंदीदा है, कोई और फिर आपने करना भी कुछ नहीं। इसी तरह फिर जिंदगी जो है वो बड़ी लाइट सी आप फील करेंगे, कोई बड़ा बोझ ही कोई नहीं। कोई बड़ा मसला भी अगर आपको आके टच करता है तो वो आप कहेंगे ठीक है, हो जाएगा, हल भी हो जाएगा। और अगर हल नहीं भी होता तो आप कहते हैं इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं, ठीक है, नो मैटर। ये वक्त के साथ साथ चेंजेस आप फील करेंगे। इस तरह शुरू शुरू में ज़ाहिर है अजीब अजीब रूटीन जब चेंज होती है तो थोड़ी सी अजीब लगता है कि यार ये क्या हो गया, लेकिन जब आप इसके समरात देखेंगे अल्लाह का आप शुक्र अदा करें। वो कोई वाक़या है कि अब मुझे याद नहीं आ रहा सही सियाको सबाक के साथ, तो कुछ अनायत किया गया किसी को, तो वो बुजुर्ग थे जो उन्होंने कुछ चीज़ें दी, तो कहा कि ठीक है ये तकसीम करो। किसी को ज़्यादा कुछ अनायत किया गया, सामान दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, कोई सवाल था उनसे कि आखिरत में कैसे हिसाब हुआ होगा और कैसे जवाब दिया जाएगा। तो उन्होंने फिर किसी बड़े से तवे को, वो नीचे आग जल रही थी, और उन्होंने कहा कि आए जरा इसके पर खड़े होके आप अपना जरा हिसाब बताएं जो चीजें आपको दी हैं। ये अब ज़हन में किसी जगह पर ये चीज है बैठी हुई थी तो निकल आई है, पता नहीं कैसे कोई वाकया है, हो सकता है आप में से किसी की नजर से गुजरा हो। एनी हो, तो उसमें कोई साहब थे जिन्होंने कहा जी कि वो थोड़ी सी चीजें थी उनके पास, ये एक आध चीज उनके पास थी। उन्होंने कहा सरकार वो फलां चीज जो थी फलां बंदे को दे दी, वो फलां चीज जो थी वो तकसीम कर दी, बस इतनी सी बात थी। उन्होंने उससे वो नीचे उतर आए। बाकी जो खड़े हुए, तवा गर्म था या कुछ इस तरह का कि उनके पाँव जलने शुरू हो गए, हीट फील हुई, हार्ड था वो, जो भी था, लोहा था या वो जो भी चीज थी उसके ऊपर वो खड़े थे, या कोई तवा था बड़ा सा उसके नीचे वो गर्म था। तो एक मिसाल है इस तरह की, तो वो वाकया जरूर मेरी नजर से कहीं गुजरा है। तो उन्होंने बाद में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह जो लोगों के पास ज्यादा फरावानी नहीं होगी, इस तरह वो हल्के फुल्के होंगे, और जिनकी जिंदगी गुजरी शरीयत की ऐन मुताबिक, वो तो फिर देखें, मैं अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जो सुन्नत के मुताबिक आपकी लाइफ है, ये सारी की सारी आपके फिर 24 घंटे आप इबादत में हैं। तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि हम खाएं पिएं घूमें फिरें, रिज़्क़ के हलाल कमाएं, और सारा का सारा ये इबादत के जुमरे में आए, मिलें अजीजों को, दावत करें या दावत पर जाएं, और सारे का सारा ये ऐन इस्लाम, और ऐन इस्लाम और फिर सारे का सारा आपका टाइम जो है वो इबादत में। सुभान अल्लाह। तो इससे बढ़कर और कुछ नसीबी क्या हो सकती है। अल्लाह पाक हमें सही दिन समझने की, सही दिन समझाने की तौफीक अता फरमाए। तो ये रूटीन बनाइए, इस रूटीन के सदके फिर इंशाअल्लाह अजीज बहुत सी कबाहतें, ज़हमतें, दिक्कतें आपसे दूर हो जाएंगी, बीच में खला बढ़ता चला जाएगा। ये एक किस्म की शील्ड है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी हो जाएगी। ये इतनी मोटी हो जाती है कि फिर बुलेट भी है वो मूव हो जाती है, वो टच नहीं करती, स्लिप हो जाती है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो होती हैं क्यों कीमती होती हैं? इसलिए गोली लगती नहीं है उसपे, बुलेट मूव नहीं कर सकती, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो इसी तरह ये सहमतें, ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये दुश्मन जो होते हैं हमारे एक हाथ में बैठे होते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो बुलेट लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शील्ड इतनी मजबूत हो चुकी होती है, बंदा बुलेट प्रूफ हो जाता है। और यही चीज आपके असाब को बचाती है, और यही चीज फिर क्या होता है, बरकत का बायस बनती है। मैंने कितने बुजुर्ग देखे हैं, वो 100 ईयर्स, 90 ईयर्स, 80 ईयर्स अल्लाह के फजल से फिट पैदल जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और माज़े बाजमात पहली पहली रकत में पहली पहली सफ में खड़े होते हैं। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो दीनदार लोग, मैंने उनको देखा है अल्लाह की मेहरबानी से। जिंदगी गुजरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजरी। आज वो भी हैं जो
50-60 کی پیٹے میں ہیں اور محتاج بنے پھرتے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے اپنے عزیز، کتنے ایسے ہیں جن کو بیگز لگے ہوئے ہیں، یورین بیگز لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ کیا لائف رہی پھر ان کی، اور ان لوگوں کی پھر کیا بات ہے جو میں پھر بڑا محبت سے ملتا ہوں ان کو، ان کے ہاتھ بھی میں چوم لیتا ہوں ان بزرگوں کے۔ اور کسی بھی جگہ پر میں یہ نہیں کہ وہ میرے جاننے والے، کسی بھی مسجد میں اس طرح کے جب بزرگ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں وقت لگایا نا، اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے دین کو پرائرٹی دی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی۔ 85 90 سال کی عمر کے بزرگ ہیں ابھی بھی الحمدللہ، فرسٹ کلاس چل رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ کل پرسوں مجھے ایک عزیز بزرگ بتا رہے تھے اسلام دا ہوئی ان سے، تو میں نے کہا جی عمر عزیز تو فرماتے ہیں 20 سال پہلے ریٹائر ہوا تھا، تو 80 ایئرز اولڈ عشاء کی نماز پڑھ آئے ہیں اور مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے جب خیر خرید پوچھی تو مجھے فرماتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ دعا مجھے میرے استاد محترم دیا کرتے تھے، جب بھی میں آپ سے ملتا تو آپ فرماتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جیسے میں نے سرکار ہمارے خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا تو آپ نے دعا فرمائی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، میری آپ کی سب کے لیے دعا ہے جی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی دعا کرا دیں جی۔ جی 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 حضور، جی حضور۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذات معرفت صفات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وآلہ بیتہ ذریاتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ عزیزان من۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔